अदिति, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और हमारे आने वाले कल के बारे में सोचो। I'm Roger from FBI. You are under arrest. What have I done, officer? जब 2 साल पहले आप लंदन में थे तो तुम्हारा रूम पार्टनर बेली क्रिस्टल था। Yeah, but He was a very big drug mafia. हमने उसको अरेस्ट कर लिया है, इन्वेस्टिगेशन में है। उसने तुम्हारा नाम लिया है। no, sir, but I haven't done anything. Sorry, Mr. Shekhawat. I have got a solid proof against you. You are under arrest. I think आपको लंबे अरसे के वास्ते जेल में रहना पड़ेगा। Listen, officer, I'm sure there's definitely some misunderstanding. आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। I said we have solid proof against you. ऑफिसर, माय सन इज इनोसेंट। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। I'm sorry. Nothing can be done. You know that the drug smuggling is a very serious offense. Mr. Aditi Shekhawat, you are also under arrest. हमको इंफॉर्मेशन मिला है कि आपका पति शादी के बाद भी स्मगलिंग करता था। आप भी उनका साथ देती थी इस क्राइम में? नहीं, she has nothing to do with all this. You can't do this. You can't arrest her. She's innocent. You arrest her immediately. She doesn't know anything. हमारी इज्जत का तो कोई ख्याल कीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर। We had got the solid evidence for you. आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर। You know, please. No, please. ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं अदिति नहीं हूँ। मैं अदिति की हम शक्ल नेहा हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला था। मैंने ये सब नाटक किया था। मैं अदिति नहीं हूँ। मैं नेहा।
दोबारा बोलो। एक बार दोबारा बोलो कि मैं नेहा हूं, मैं अदिति नहीं हूं। सुन लिया सबने? ये अदिति नहीं। अनु, मैंने तुमसे कहा था ना, ये लड़की एक धोखेबाज। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मेरा दिल इसे अदिति मानने से इनकार करता है। तुम झूठे सबूत ला सकते हो, अदिति की सूरत ला सकती हो, उसकी सीरत कहां से लगती है? अदिति जैसा साफ दिल कहां से लेके आओगी? और हाँ, एक मुफ्त की सलाह दे, अगली बार जब तुम्हें ये अपने धोखे का जाल बुनना हो ना, तो उस जाल के धागों में प्यार के धागे मत पिरोना। प्यार के नाम पे धोखा देने वालों को तो भगवान भी माफ नहीं करते। तुमने जो घटिया कोशिश की है, दोबारा वो कोशिश मत करना। जैसे आज नाकामयाब हुई हो, वैसे हमेशा नाकाम रहोगी। ये सारा नाटक, ये सब कुछ जो अभी आपने देखा, वो सब मैंने इस धोखेबाज लड़की का झूठ, इसका फरेब आप सबके सामने लाने के लिए मैंने भी थोड़ा सा झूठ बोला। कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, झूठ झूठ को काटता है। तो मुझे भी इस धोखेबाज लड़की के लिए, इसका धोखा सामने लाने के लिए मुझे भी थोड़ा सा नाटक करना पड़ा। Well, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. अब पुलिस भी आती ही होगी, लेकिन वो असली पुलिस होगी। इससे पहले कि पुलिस आए, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता। तुमने किसके कहने पे ये सब किया? क्यों किया तुमने सब? नेहा, जवाब दो।
प्यार है, मेरी पत्नी है। मेरे दुख में ये दुखी होती है, मेरे सुख के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन तुम क्या जानो प्यार क्या होता है। तुमने मेरी अनु को बहुत आंसू दिए हैं, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो ना। मुझे तुम्हें अदिति के बारे में बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। पर मेरा यकीन कर, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताना चाहता था कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था। पर आज मैं सबके सामने वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओगी। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरा प्यार हो। इस पल के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई मायने नहीं रखेगा। हम इनका कभी अपमान नहीं करते, इनका मजाक नहीं बनाते, पर शायद तुम इनकी अहमियत नहीं जानती थी, इसीलिए तुमने इन्हें अपने गंदे खेल का हिस्सा बनाया। तुम्हारी छोटी सोच ने हर रिश्ते को छोटा कर दिया। क्यों नेहा, क्यों? इन पवित्र चीजों का मजाक बनाते हुए तुम्हें जरा सी भी घबराहट नहीं हुई? एक पल के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई? एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता, एक धोखा तो ऊपर वाला भी नजरअंदाज कर देता, पर जो जानबूझकर किया जाए वो धोखा नहीं गुनाह कहलाता है। तुम्हारी छोटी सोच ने हर रिश्ते को छोटा बना दिया। दोस्ती के रिश्ते का, पत्नी के रिश्ते का, एक सास बहू के रिश्ते का। और तो और तुम खुद अपनी दोषी हो। जरा अपने दिल में झांक कर देखो नेहा, तुम इससे
सिर्फ और सिर्फ झूठ के रंग बिखरे हुए नजर आएंगे। तुमने तो वो किया है कि दोस्ती शब्द अपने आप को कलंकित और शर्मिंदा महसूस कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से लोगों का दोस्ती और रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है। सच कहूं नेहा, मुझे आज तुम पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा है। अनुपमा ठीक कह रही है। तुझे मैं क्या बतवा दूं, क्या सजा दूं? तेरे तो पाप इतने हैं कि वो खुद ही सजा बन जाएगी तेरे लिए। मेरी पत्नी और मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने तुम्हें शायद माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने किसके कहने पे ये सब किया? ये साजिश सिर्फ तुम्हारी अकेली नहीं हो सकती। तुमने ये खेल प्यार के लिए नहीं खेला है, पैसे और जायदाद के लिए खेला है। ये बात तो हम जान रहे हैं। लेकिन इस साजिश में तुम्हारा साथ किसने दिया है? तुम्हारी मदद किसने की है? माँ जो पूछ रही है उस बात का जवाब दो, वरना पुलिस आती ही होगी और वो जो हश्र करेगी वो तुम जानती हो। इससे पहले पुलिस आए, मेरे सवालों का जवाब दो। किसने तुम्हारी मदद की? बोलो, जवाब दो। रहने दो इंद्रजीत। नहीं चैतन्य, ये हमारी गुनहगार है, हमारे खानदान की गुनहगार है ये। सुनो, कुछ भी मत कहना, कुछ भी मत बोलना। मैं तुम्हें जल्द से जल्द लंदन भेज दूंगा, ओके? बोलो मैंने कहा। देखो, प्लीज कुछ मत बोला। मैं तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारी जमानत करवा दूंगा, ठीक है? रहने दो इंद्रजीत, पुलिस इससे उगलवाई होगी। असली पुलिस भी आ गई। अब भी वक्त है, अपनी जुबान खोलो और बताओ किसके कहने पे तुमने सब किया। इंस्पेक्टर साहब, ये वो धोखेबाज है, ले जाइए इसे। नेहा के चेहरे पर जो डर झलक रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी जबान बस खोलने ही वाली है। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या सोचा तुमने कि तुम मेरे खानदान को बदनाम कर दोगी, बर्बाद कर दोगी? रहने दो इंद्रजीत। नहीं चैतन्य, ये हमारी गुनहगार है,
हमारे खानदान की गुनहगार है ये। सुनो, कुछ भी मत कहना, कुछ भी मत बोलना। मैं तुम्हें जल्द से जल्द लंदन भेज दूंगा, ओके? बोलो मैंने कहा। अभी वक्त है, अपनी जुबान खोलो और बताओ किसके कहने पे तुमने ऐसा किया, वरना पुलिस तो जबान खुलवाना जानती है और वो खुलवा ही लेगी। इंस्पेक्टर साहब, ये वो धोखेबाज नहीं, ले जाइए इसे। नेहा के चेहरे पर जो डर झलक रहा है, उससे ऐसा लगता है कि वो अपनी जबान बस खोलने ही वाली है। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैंने बहुत ज्यादती की है तेरे साथ। अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? माँ प्लीज, आप अपनी बेटी से माफी मत मांगिए। माँ को तो हक होता है कि गलती करने पर अपनी बेटी को डांटे। तेरी एक अमानत है मेरे पास, जो मैं तुझे लौटा रही हूँ। और एक और अमानत भी है। आओ बेटे, भगवान से आशीर्वाद ले। माता रानी, तूने आज इस घर की खुशियों को नजर रखने से बचा लिया। हमेशा ऐसे ही कृपा रखना, ताकि इस घर में कभी कोई मुसीबत ना आए। हमारी तो सोच सोच के जान निकली जा रही है कि अगर नेहा ने पुलिस को सब कुछ बता दिया तो हमारा क्या होगा। हम मासा के गुस्से का सामना कैसे करेंगे? वो तो सीधा हमें घर से बाहर निकाल देगी। घर से क्या, वो तो हमें जेल पहुंचा देगी और फिर सलाखों के पीछे भी सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्या हो रहा होगा। हमें इतना डर क्यों लग रहा है?
इंद्रजीत भी अब तक वापस नहीं आए। इंद्रजीत आप आ गए। इंद्रजीत, नेहा ने पुलिस को कुछ बताया तो नहीं ना? इंद्रजीत आप चुप क्यों हैं? आप बताइए ना, घबराहट के मारे हमारी जान निकली जा रही है। बताइए ना, पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो सकता है? कुछ नहीं हुआ। मैंने उस नेहा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वहां पे क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मैं उसे मिल ही नहीं पाया। तो अब क्या होगा इंद्रजीत? पद्मिनी सुबह 9 से 10 वहां विजिटिंग आवर्स होते हैं। मैं कल सुबह 9 बजे नेहा से मिलने वहां पहुंचाऊंगा। कुछ भी हो जाए, नेहा की जबान नहीं खुलनी चाहिए पद्मिनी। उसकी जबान नहीं खुलनी चाहिए, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद 2 दिन के अंदर किसी भी तरह से पैसे खिलाकर मैं उसकी जमानत करवा दूंगा, और इसे इस शहर से ही नहीं बल्कि इस देश से भी बहुत दूर भेज दूंगा। हाँ, बहुत दूर भेज दूंगा। अनु, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरे दिल पर, मेरे प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक है, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारा ये छोटा सा संसार, इस संसार की हर चीज पल के बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे बिना कितनी सूनी सी लग रही थी।
तेरी इजाजत तो मैं राज दिल बता दूं। खुशी हम सफर हो तेरी राह में, जिंदगी तेरी हर पल संवरती रहे, सुबह हंसती रहे, रात गाती रहे, हर फिजा वक्त में रंग भरती रहे। मैं चमन की सारी कलियां तेरी राह में बिछा दूं, नया आसमां बना के चांद सा सजा दूं। हो अगर तेरी इजाजत तो मैं राज दिल बता दूं। तेरे होठों की कलियां महकती रहे, तेरे आंचल पे मौसम मचलते रहे, तू जहां भी रहे, तू कहीं भी रहे, चांद सूरज तेरे साथ चलते रहे। मैं सितारों से मेरी जान तेरी मांग जगमगा दूं, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं। मैं हमेशा यूं हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं। तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखने से पहले मुझे मौत आ जाए। तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखने से पहले मुझे मौत आ जाए। कहा ना सॉरी। अच्छा बहुत बड़ा वाला सॉरी। ये देखो ना, सी बिग सॉरी बोला। स्मॉल स्मॉल ऐसे नहीं, ऐसे
वो कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। कितना खतरा मोल लिया तुम्हारे लिए, लेकिन जब मुझ पर मुसीबत आई, मुझ पर मुश्किल आई तो तुम चुप रहे, जुबान पर ताला लगा दिया तुमने। ये सब नहीं चलेगा, सुना तुमने? और तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अगर मैं इन सलाखों के पीछे हूं तो तुम चैन से बाहर घूम नहीं सकते, समझे ना तुम? अब तो तुम्हारा झूठ, तुम्हारा सच, ये सब कुछ मैं सबको बता कर रहूंगी। और तुम्हारा असली चेहरा, सब भरा झूठ, तुम्हारा सच, ये सब कुछ मैं सबको बता कर रहूंगी। और तुम्हारा असली चेहरा सबको दिखाऊंगी मैं, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे भाई चैतन्य को, सबको बताऊंगी कि तुम क्या हो। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन नेहा, तुम जरा मेरी मजबूरी तो समझने की कोशिश करो। रियली रियली क्यों समझूं मैं तुम्हारी मजबूरी? वक्त पड़ने पर क्या तुमने मेरी मजबूरी समझी थी? नहीं ना। देखो, अगर तुमने मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कोशिश नहीं की, या मुझे यहाँ से नहीं निकालना है, तो पास वाली कोठरी खाली है, वहां आने का इंतजाम कर लेना। फिर तुम्हें पता चलेगा कि दम कैसे घुटता है। देखो नेहा, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूं तुमसे, बस तुम किसी को कुछ मत कहना, प्लीज नेहा, किसी को कुछ मत कहना। बस 2 दिन का वक्त दो मुझे, 2 दिन। मैं तुम्हें यहां से बाहर भेजने का पूरा इंतजाम कर दूंगा, मैं कहता हूं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम और तुम्हारे पूरे परिवार जिंदगी भर मैं पैसे से मदद करता रहूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करो नेहा, प्लीज। बस बहुत हो गया, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये बकवास। तुम जैसा स्वार्थी इंसान